जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे विशेषणों से रहित जो भगवान शिव है वो निर्विशेष ब्रह्म ही है, ऐसा शिवपुराण का स्पष्ट कहना है। वही आप शिव है, अतः आप ही सब कुछ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर से प्रसन्न हो लौकिकी गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मन, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ, आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ। सूर्यज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए, मुझे आपके लिए कुछ भी आदेय नहीं है। मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हों और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्तिभाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, बंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। उसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूँगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास्य वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपतियों की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीच आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगेते रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी के साथ हर्षवर्य शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। प्रभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिखे अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में
स्वयंभुव मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है।